नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। द ग्रेट शिवाजी स्टडी ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शिव चौधरी आपके लिए लेके आया हूँ मिशन फॉरेस्ट गार्ड वनपाल। ठीक है, जो फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसियाँ आई थी, हाल ही में उसके एग्ज़ाम होने की बात चल रही है और ये एग्ज़ाम उम्मीद है कि बहुत ही जल्द हो जाएंगे। तो साथियों, उसी के लिए आपके सफलता के लिए हम लेके आए हैं एक ये टेस्ट सीरीज है, जो कि इसमें 1000 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे और वो क्वेश्चन जो जेन्युइन एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, उस तरीके के क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे। डेली 30 से 35 क्वेश्चन आपके सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। और हाँ, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आके वहाँ पर जाके आप उसको ज्वाइन कीजिएगा और ये पीडीएफ वहाँ से लोड कर लीजिएगा। और जो ये प्रैक्टिस सेट है, इसका मैं ये जो क्वेश्चन में लेके आऊँगा, इसका आंसर की जो है मैं आप लोग को प्रोवाइड नहीं करवाऊँगा। क्यों? क्योंकि आप लोग पहले वीडियो देखिएगा। वीडियो में आंसर तो मैं बताऊँगा ही, उसके बाद में वो आंसर आपके माइंड में छप जाएंगे। आप जब पीडीएफ को दोबारा जब आप पढ़ेंगे तो आप बिना आंसर की देखे हुए आपके सामने जब वो क्वेश्चन का विकल्प आएगा तो आप बता देंगे कि इसका आंसर ये है। तो उससे क्या रहेगा कि आपके क्वेश्चन जितने भी 1000 क्वेश्चन हैं आपके रट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपके ही हित के लिए ये सब कर रहा हूँ। और साथियों, ये टेस्ट सीरीज जो है मैं डेली लेके आऊँगा जब तक 1000 क्वेश्चन पूरे नहीं हो जाएंगे। उसके बाद में साथियों मैं हिंदी की, क्योंकि जीएस और हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में। इसके बाद में मैं लेके आऊँगा साथियों आपके लिए हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि हिंदी का बहुत ही ज़्यादा रोल अच्छा है, हिंदी और जीएस का। ठीक है, रीजनिंग भी आती है। ठीक है, लेकिन रीजनिंग आपको क्वेश्चन के माध्यम से नहीं, रीजनिंग तो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, कि आपका दिमाग कितना चलता है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन आप लगाइएगा। ठीक है, बुक मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद से समय अगर मिलेगा, अगर पेपर की डेट आगे बढ़ेगी तो रीजनिंग के भी क्वेश्चन लेके आएंगे हम उसके लिए। लेकिन सबसे जो आपका जो परसेंटेज बनाने वाला सब्जेक्ट है जीएस। और जीएस देखिए बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है, पता नहीं कहाँ से पूछ ले। तो इसीलिए सबसे पहले जीएस, उसके बाद में हिंदी, उसके बाद में आपकी रीजनिंग आएगी, डेली आएगी साथियों। और आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल कंजूसी मत दिखाइएगा, क्योंकि देखिए वीडियो मैं डालूंगा जैसे ही, ठीक है, डेली वीडियो में डालूंगा तो अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक, पहली बात। उसके बाद में क्या होगा कि आप जो है वहाँ से वीडियो देखिएगा और पीडीएफ लीजिएगा। क्योंकि अगर आप चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा पहले। तो आप जब सर्च मारेंगे तभी मिल पाएगा। इससे अच्छा है कि आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा, ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये मैं आपके ही भले के लिए कह रहा हूँ। और साथियों, आपको पता ही है कि वीडियो मतलब बनाना इतना आसान भी नहीं होता है। ये नहीं है कि हवाई वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया जाता है। क्वेश्चन देखने पड़ते हैं, कहाँ से एग्जाम में पहले आए हैं, कहाँ से अब आने की संभावना है। इन सब बातों को देख के सब बनाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि जो है सब फ़ोन में ही हमारे उपलब्ध है। हम बहुत कुछ इसमें करते हैं। ठीक है, बहुत उपकरण लगते हैं साथियों, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। आप जो है इसको आराम से देखिए। आज मुझे समय लग रहा है क्योंकि आज मैं वीडियो ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज पहली सीरीज है और उसके बाद से इतना समय नहीं लगेगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो साथियों, जितने भी आपके भाई बहन लोग फॉरेस्ट गार्ड में डाले हुए हैं उनको आप ये वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आप, अब अगर आप सोचें कि आप एक शुरुआत से पढ़ें, इतिहास पढ़ें, भूगोल पढ़ें, करंट पढ़ें, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। आपको सेट का ही सहारा लेना पड़ेगा।
ठीक है। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, आप उनको पढ़िएगा, ठीक है। तो चलते हैं साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जनरल नॉलेज का ये टेस्ट सीरीज है, टॉप 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला है। टेस्ट सीरीज आज पहली है और डेली आती रहेगी। किसी दिन दिक्कत की वजह से अगर बहुत प्रॉब्लम हो गई तो भले ही ना आए, लेकिन वैसे डेली आएगी, इसीलिए डेली टेस्ट सीरीज है। और डेली टेस्ट सीरीज को लगाने के लिए हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ़ोन में रखे रहें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाए, ठीक है। चलते हैं साथियों, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, अगले नेक्स्ट उस पे टॉपिक पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है कि मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था, ठीक है। तो क्वेश्चन सबको पता है, लेकिन इन पे मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा, ठीक है, ताकि आपको और डीपली पता हो जाए, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है वो आराम से देखेंगे और ये नहीं बोलेंगे कि हल्के क्वेश्चन हैं तो आगे स्किप मार के बढ़ जाएं। मैं इनमें सब कुछ, इनका पूरा व्याख्यान बताऊंगा, तो आपके 2-4 क्वेश्चन और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं साथियों, उससे पहले आप लोग चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। ये मत समझिए कि हम अपने लिए बोल रहे हैं, हम आपकी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, अब पहले की तरफ बढ़ेंगे साथियों। थोड़ा जूम कर ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़ जाए। तो मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो ये थे हमारे बिम्बिसार जी, ठीक है, बिम्बिसार थे। मैं थोड़ी बहुत व्याख्यान कर रहा हूँ, अगर आपको अगले वीडियो में अगर मेरा जो है मैं व्याख्या कर रहा हूँ वो अच्छी लगे तो आप लोग बताना, वरना मैं विकल्प पे टिक मारूंगा और आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो वे जो ये बिम्बिसार था, ये मगध की गद्दी पर जो है 544 ईसा पूर्व बैठा था, ठीक है। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। इसने राजगृह का निर्माण करके उसे अपनी राजधानी बनाया था। और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका था यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है साथियों। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और सबसे एक चीज और आती है एग्जाम में अधिकतर, ठीक है। इसने चंड प्रघोत, ठीक है, चंड प्रघोत जो अवंती का शासक था, उसकी सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था, ठीक है, और आने की भी संभावना है, ठीक है। और मगध के उत्थान के लिए बिम्बिसार को ही उत्तरदायी माना जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है, वेनसांग किसके शासन काल के दौरान भारत आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हमारा उत्तर है ह्वेनसांग हर्ष। इसकी मैं आपको ट्रिक बता दूं, ठीक है। हासे ह्वेन है, ठीक है, हासे हर्ष है, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। इतना आप ध्यान कर लेना, ठीक है। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये चीनी यात्री था जो ह्वेनसांग, ठीक है। और ये जो है 630 से 643 के मध्य हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था, ठीक है। ह्वेनसांग जो था, ह्वेनसांग की भारत की यात्रा को, ठीक है, भारत की यात्रा को जो उसकी रचना है, जो भारत की यात्रा उसने की थी, उसका जो वृत्तांत है, उसकी जो रचना है, उसको सी यू की, ठीक है, सी यू की तथा उसके मित्र हीली द्वारा रचित ह्वेनसांग की जीवनी से प्राप्त होता है और इसको सीयूकी कहा भी जाता है, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, कि जो है इसका मतलब किसने इसको चलाया था, जो नौरोज हैं जो मनाते हैं मुस्लिम लोग, तो ये बलबन ने चलाया था, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा, कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे?
ठीक है। तो कृष्णदेव राय जो है ये विजयनगर, ठीक है, विजयनगर राजवंश के ये शासक थे। ठीक है साथियों। साथियों जो ये राय, जो कृष्णदेव राय का, ठीक है, राज्यारोहण 1509 ईस्वी में हुआ था। राज्यारोहण मतलब समझ रहे हैं, यानी कि इनकी स्टार्टिंग जो है 1509 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इतनी बात आप समझ लीजिए। वह विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा एवं भारत के महान शासकों में से एक था। ठीक है, कृष्णदेव राय। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांचवा। तो ये इबादत खाना में अपना विचार विमर्श अकबर किया करता था। ठीक है साथियों। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आप सभी को पता है कि राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, इतना मत भूलना कि जो है इन्हीं की सहायता से जो है सती प्रथा का भी अंत हुआ था। ठीक है, और ये एक समाज सेवक थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 अगस्त 2020 में, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिए मैं मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं इस सामान्य ज्ञान की क्लास में मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगस्त 2020 में कौन भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड, यानी ये सेबी का फुल फॉर्म होता है बच्चों। ठीक है, ये सेबी का फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड, ठीक है, के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो ये आपके हुए हैं कौन? जीपी गर्ग। ठीक है, इतना आप याद कर लीजिए, इसके लिए काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 8, 17 अगस्त 2020 को निशिकांत कामत, ठीक है, का निधन हो गया। वह कौन थे? ठीक है, ये पूछ रहा है निशिकांत कामत का निधन हो गया 17 अगस्त 2020 को, वह आखिर थे कौन? ठीक है, तो वह थे हमारे फिल्म निर्देशक एवं अभिनेता दोनों थे। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो ये तो क्वेश्चन यहाँ तक कि सबको पता होगा भाई, अच्छा क्वेश्चन है, सबका प्यारा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ठीक है, लेकिन इनके बारे में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने कब की थी? 4 जुलाई, ठीक है, 4 जुलाई को 1943, ठीक है, सिंगापुर में किया था। कहाँ? सिंगापुर, ठीक है, द्वीप पर सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, यानी कि उनका नेतृत्व जो किया था सुभाष चंद्र बोस ने किया था, तो इसीलिए इनका संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो ये क्वेश्चन तो सबको पता है, लेकिन हम लेके आ गए हैं कि इसमें हम कुछ और बताएंगे। आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद जो है साथियों 36 से लेकर 51 तक, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा जो है इसमें निहित है, और ये आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? बढ़िया क्वेश्चन है भाई। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल जो है नियुक्त करता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 164, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 164 में, ठीक है, फर्स्ट में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वह राज्यपाल ही करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है, और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जो मंत्री होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राज्यपाल की इच्छा तक, मतलब एक प्रसाद पर्यंत ये पद होते हैं कि इनकी कोई डेट फिक्स नहीं होती है, प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों 12 है हमारा। जुलाई 2020 में किसे यूएन
नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बी। ठीक है, ये आपकी हैं मेरसादा कायंट एवं मेरियाना वार्दिनायनिस। ठीक है, मैं बहुत स्पीड में आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो स्पीड किसी काम की नहीं है। थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं। ठीक है, हमारा यही सिद्धांत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, अगस्त 2020 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना शुरू करने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत पात्र सभी लाभार्थियों को कितना खाद्यान्न 1 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है? ठीक है, तो आप क्वेश्चन समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए ये झारखंड की योजना है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम हेमंत सोरेन ने, ठीक है, इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो कह रहे हैं इस योजना के तहत जो पात्र हैं सभी लाभार्थियों को कितना खाद्यान्न 1 रुपये प्रति किलो, 1 रुपया प्रति किलो कितना खाद्यान्न उनको उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये या 1 रुपया किलो खाद्यान्न जो उपलब्ध कराया जाएगा साथियों, वो 5 किलो खाद्यान्न जो उपलब्ध कराया जाएगा वो 1 रुपये किलो कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों, बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ठीक है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प है हमारा, आप सभी को पता होगा, अगर आपने भारत का मैप अच्छे तरीके से रीड किया होगा तो सभी को पता होगा। देखिए पाकिस्तान की भी जो है सीमा लगती है, सबको पता है, पाकिस्तान की लगती है और आपकी बांग्लादेश की भी लगती है, भूटान की भी लगती है, लेकिन श्रीलंका की जो है नहीं लगती है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है, जुलाई 2020 में आईओसी एवं फ्रांसीसी कंपनी टोटल ने एक 50:50 संयुक्त उपक्रम लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य है बेहतर गुणवत्ता वाले क्या, यही तो हमें बताना है। तो बेहतर गुणवत्ता वाले बिटुमेन या कोल तार का विनिर्माण करना। ठीक है साथियों, हम क्वेश्चन को आपको इतना अच्छी तरीके से पढ़ा देंगे कि आपको रट जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो जुलाई 2020 में भारत कंपनी आईओसी एवं फ्रांसीसी कंपनी टोटल द्वारा यह घोषणा की गई कि उनके द्वारा एक 50:50 का संयुक्त उपक्रम लॉन्च किया जाएगा। इस संयुक्त उपक्रम का उद्देश्य बेहतर गुणवत्ता वाले बिटुमेन या कोलतार का विनिर्माण करना होगा। ठीक है, और जो कि यह जो है सड़क निर्माण के क्षेत्र में महती उपयोगिता है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर साथियों 16 है, हाल ही में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बानगो सागर के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। यह नौसैनिक अभ्यास निम्नलिखित में से किन 2 देशों की नौसैनिकों के मध्य हुआ है? ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा साथियों भारत और बांग्लादेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? भारत और बांग्लादेश, इसका विकल्प हमारा सी हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर साथियों 17 है, भारत के धान के प्रदेश। ठीक है, भारत के धान के प्रदेश ये खाद्यान्न की बात कर रहा है। धान के प्रदेश ... सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प सही हो जाएगा आंसर सी। तो इसका पूर्ण रूप से बन जाएगा भारत के धान के प्रदेश में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? और सारे सही हैं लेकिन कोई एक युग्म है जो सही नहीं है।
तो हम उसको ढूँढेंगे और आप लोगों को बताएँगे। तो उससे पहले हम आपको समझाने से पहले इसका आंसर हम आपको बता देना चाहते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन का विकल्प जो सही है वो डी है। ए तथा 2 तथा 3 दोनों। ठीक है? देखिए, ये सही नहीं है। नीली क्रांति उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि, ये बिल्कुल नहीं सही है। पीली क्रांति अंडों के उत्पादन के लिए, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। साथियों, आप सभी को पता होगा, ठीक है, आप सभी को पता होगा कि नीली क्रांति का जो संबंध होता है वो मत्स्य उत्पादन से होता है, यानी कि मछली और मांस से उत्पादन से संबंधित होता है। पीली क्रांति का जो संबंध संबंध होता है वो तिलहन से संबंधित होता है, ना कि अंडों से संबंधित होता है। लेकिन स्वर्ण जो है क्रांति फलों का उत्पादन, ये केवल सही है। ठीक है, एक केवल सही है, बाकी ये दो गलत हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम ग्रह है? सबसे बड़ा ग्रह कौन है? क्वेश्चन तो बहुत, साथियों, आप लोग की निगाह में जिनको पता होगा वो छोटा है, लेकिन इसमें जो फैक्ट हैं वो आपको सभी को सुनना पड़ेगा। 19 नंबर, देखिए बृहस्पति सबको पता है कि सबसे विशालतम यानी कि सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, लेकिन जो है बृहस्पति का व्यास हम आपको बता दें। बृहस्पति का जो व्यास है साथियों, तो इसका व्यास है 14। इसका व्यास जो है साथियों, यह है 14, 29। ठीक है, 14, 29, 84। ठीक है, यह इसका व्यास है। ठीक है, 1,42,984। ठीक है, किलोमीटर, यह इसका व्यास है। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। वीडियो अगर लंबी हो रही हो तो बोर मत होना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, और साथ में आपके हम कई क्वेश्चन क्लियर करते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वह है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? कोई एक गलत है, बाकी सही है। हम गलत वाले को भी ढूंढ के और हम उसको काट देंगे, यानी कि सही कर देंगे कि ये हमारा गलत है। ठीक है, तो 20 का जो है, हम पहले नंबर में आपको आंसर बता दे रहे हैं कि 20 का आंसर है सी, उत्तर कोरिया। ये गलत है, लेकिन बाकी सब सही हैं। ठीक है, इसमें है क्या चीज़, इसमें क्या कह रहा है, किसमें राजधानियां हैं? ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी तो जाकार्ता सबको पता है, मालदीव की राजधानी माले सबको पता है, और जिम्बाब्वे की राजधानी जो है साथियों हरारे है। ठीक है, लेकिन उत्तर कोरिया की राजधानी सियोल नहीं है, इसकी उत्तर कोरिया की राजधानी है, बड़े अजीब नाम है, प्योंग। ठीक है, प्योंग यांग, यह इसकी राजधानी है, इसलिए यह क्वेश्चन गलत है, मतलब विकल्प गलत है सी वाला। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं, जो किरणें एकत्रित करता है उसे कहते हैं हम आभासी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में 110% क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा जो आंसर सही होगा वो आंसर इसका होगा सी वाला, 94 स्थान पर भारत रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 8 सितंबर 2020 को जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया, वह थे, कौन थे वह भाई? जयप्रकाश रेड्डी जो थे, जिनका निधन हो गया है, वह कौन थे? बता सकते हैं आप लोग? वह थे हमारे अभिनेता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? साथियों, लैंप की बत्ती में जो है तेल, वह किसके कारण ऊपर उठता है? इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा कोस्कीय घटना के कारण। ठीक है, कोस की घटना बता दें, रुई की बत्ती में बनी असंख्या, ठीक है, असंख्य केस नलियां, रुई की बत्ती में बनी असंख्य मतलब कोई संख्या नहीं है, केस नलियों में केशिकत्व के कारण तेल ऊपर चढ़ता है, यह केस की घटना के कारण ही घटित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने
ओमान ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो साथियों ये है हमारे शरत कमल। 25 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, रणजी ट्रॉफी 2019-20 में सौराष्ट्र ने किस राज्य को पराजित कर पहली बार ट्रॉफी जीती है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 26 का हमारा डी, बंगाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्यूटर का क्वेश्चन है, जीके में कहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए लेके आ गए आपके लिए, आपकी सेवा में। क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में MIN, ठीक है, MIN, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा MIN फलन तर्क के रूप में परित मानों में से सबसे छोटे मान को लौटाती है। ठीक है, माइन। क्वेश्चन नंबर 28 है, SMPS का पूरा रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा स्विच मोड बिजली की आपूर्ति। ठीक है, क्वेश्चन इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि आपको शायद ये क्वेश्चन कहीं ना मिले। तो साथियों वीडियो पे हमारी डेली क्यूज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, PDF आपको टेलीग्राम लिंक नीचे दूंगा, उसमें मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 29 है, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो साथियों इसकी संख्या होती है, हम आपको बता दें, सॉरी, ये आपकी होती है 2। ठीक है, और निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी के में नियंत्रण छड़ों की तरह किया जाता है? तो 30 का हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा साथियों डी का, बोरान। ठीक है, विज्ञान के भी क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 31 का है, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो साथियों 31 का हमारा होगा सी, त्वचा हमारी प्रभावित होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, अगस्त 2020 में भारत ने 15 से 26 सितंबर 2020 के दौरान किस देश में होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवकाज, ठीक है, 2020 से हटने का फैसला लिया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा है सी, रूस ने यह फैसला लिया है। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में पहला विश्व और प्रौद्योगिक सम्मेलन 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब संपन्न हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा विकल्प सही होगा बी वाला, 8 सितंबर 2020 को। ठीक है साथियों, 8 सितंबर 2020 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 34, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्ध हार्मोन का रिसाव करती है? क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का साथियों विकल्प हमारा हो जाएगा बी, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर हमारा 35 हो जाएगा साथियों, डाली एक प्रतिरूपी का उदाहरण थी? तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा विकल्प हो जाएगा ये सी, भेड़ हो जाएगा। डाली एक प्रतिरूपी भेड़ का उदाहरण थी। ठीक है, ठीक है, आपको अगर कोई डाउट हो कि हम आंसर बता रहे हैं तो आपको लगता हो कि गलत है, तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है साथियों। फुल एनालिसिस के साथ हम आए हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा 36 नंबर, निम्नलिखित में से लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? 36 लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? तो साथियों ये आय वितरण दर्शाता है। ओके, 36 का डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है, क्या प्रकाशित करता है? आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है साथियों जो है
वित्त मंत्रालय। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 है और लास्ट है साथियों। इससे पहले आपको बहुत एक इम्पोर्टेंट सूचना सुननी है। ये क्वेश्चन आप इग्नोर करके अगर जाओगे तो एग्ज़ाम के बाद बहुत पछताओगे, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन आप देखिए। हम इसीलिए आपको हर सुविधा दे रहे हैं। पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे दे रहे हैं, ठीक है। वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, पीडीएफ लगा लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना आपकी इच्छा है, ठीक है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मैं इसको 70-80 की स्पीड में भी पढ़ा सकता था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। आप ना समझ पाते और ना इतना मैं व्याख्या कर पाता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? तो इसका मुख्यालय हमारा स्थित है, सबको पता है ये क्वेश्चन। कुछ ही बच्चे होंगे जिनको शायद ना पता हो, लेकिन ये सबको पता है। ये जिनेवा में जो है स्थित है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, WHO का मुख्यालय। साथियों, क्वेश्चन इतने ज़्यादा प्रभावी और इम्पोर्टेंट थे कि शायद आपको पढ़ के लगा हो कि क्वेश्चन रियल में वास्तविक हैं, ठीक है। और इतना यार मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग का थोड़ा सा फ़र्ज हमारे हित में भी बनता है। तो साथियों, मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप पढ़िए, आगे बढ़िए, मेरा यही उद्देश्य है, ठीक है। और चैनल को, हमारा ये चैनल एक और था जिस पे हम पहले बच्चों को मटेरियल प्रोवाइड करवाते थे, वो किसी वजह से हमारा सही नहीं है इस समय। तो ये चैनल हमने नया क्रिएट किया हुआ है। तो साथियों, इसको सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, अपने साथियों को इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले पाएँ, ठीक है। मिलते हैं कल की टेस्ट सीरीज में साथियों। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, सलाम, जय हिंद, जय भारत।